पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर। इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। कुलगो स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध कोयला लदे ट्रक को पकड़ा। ट्रक ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। गोविंदपुर से अवैध कोयला लेकर बनारस जा रहा था ट्रक। भाजपा की संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर भाजपाइयों की हुई बैठक। कार्यक्रम की रूपरेखा हुई तैयार। इधर पचम्बा के दुर्गा स्थान प्रांगण में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। पूर्व विधायक समेत अन्य नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। और सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप से 20 आदिवासी युवक युवतियों को भेजा गया देहरादून। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम। हरी झंडी दिखाकर सभी को किया गया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर डुमरी के बॉर्डर पर कुलगो NN19 से पुलिस ने एक अवैध कोयला लगे ट्रक को पकड़ा है और ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध कोयला पर नकेल कसने से
कोयला माफियाओं में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बगौदा डुमरी के बॉर्डर पर कुलगो NN-19 से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अवैध कोयला लदे ट्रक को पकड़ा है। वहीं ट्रक के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि ट्रक धनबाद से गोविंदपुर से अवैध कोयला लोड कर बनारस ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक को जब्त कर थाने ले आई है। वहीं ड्राइवर को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार अवैध कोयला पर नकेल कसने के बाद कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गांडे अंचल के नए सीओ के रूप में शुक्रवार को मनोज कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार से अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान वीडियो श्री कुमार ने नए सीओ मनोज कुमार का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। गांडे अंचल के नए सीओ के रूप में शुक्रवार को मनोज कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार से अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान वीडियो कुमार ने नए सीओ मनोज कुमार को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मौके पर सीओ मनोज कुमार ने कहा कि अंचल में कई तरह की राजस्व संबंधित समस्याएं आती हैं। उन सभी समस्याओं का समान रूप से महत्व देते हुए समय पर निष्पादन का प्रयास किया जाएगा। कहा कि जाति आवासीय जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, उनको ज्यादा समय तक पेंडिंग नहीं रखा जाएगा एवं भूमि संबंधित जो भी समस्याएं हमारे पास आएगी उसका ससमय निराकरण करने का कोशिश किया जाएगा। मौके पर सुरेंद्र रजक उर्फ कारो बैठा, मोहम्मद नवाब सहित अंचल के अन्य कर्मी मौजूद थे। पहली प्राथमिकता जैसी कोई बात नहीं है। अंचल में कई तरह की राजस्व से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया जाता है, तो इसमें सभी कार्य को समान रूप से महत्व देते हुए और उसको ससमय निष्पादित करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष करके जाति निवास प्रमाण पत्र जो बच्चों का बहुत जरूरी होता है, सबसे पहले उसको किसी भी शर्त पर ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं होने देना चाहेंगे और ससमय उसको प्रमाण पत्र मिल जाए। साथ ही भूमि से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, म्यूटेशन वर्क हो या फिर और भी जो भूमि विवाद वगैरह है, उसको भी निष्पादित करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी समस्या आएगी उसको समस्या का प्रकार को देखते हुए उसको प्राथमिकता देंगे। और इसका पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने अलहाज आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर शुक्रवार को तेलोडी गांधी मैदान का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने फुटबॉल कमेटी के सदस्यों को पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सहयोग और सुरक्षा देने की बात कही। अलहाज आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायजा लेने शुक्रवार को तेलोडी गांधी मैदान पहुँचे। इस मौके पर फुटबॉल कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुखिया, जिला परिषद प्रतिनिधि सहित कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने फुटबॉल कमेटी के सदस्यों को पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तरह सहयोग सुरक्षा देने की बात कही। वहीं तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम ने गांधी मैदान में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले मैच में सभी खेल प्रेमियों को आमंत्रित करते हुए टूर्नामेंट को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। आगामी 1 अक्टूबर को गांधी मैदान तेलोडी में इंडियन क्लब तेलोडी के द्वारा एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 1 अक्टूबर को है, जिसमें माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी साहब आ रहे हैं। मैं तमाम जितने भी इस क्षेत्र के गिरिडीह क्षेत्र के जितने भी खेल प्रेमी हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह इस मैच में आएँ और इसका आनंद लें। और तमाम जितने भी हमारे जो भी तेलोडी के जो लोग हैं वो हमारे इसके मेजबान होंगे। और आशा करते हैं, चूंकि यह जो फुटबॉल जो प्रतियोगिता होती है, जो टूर्नामेंट होती है, यह जिला स्तरीय होती है, यानी पूरे जिले से और जिले के बाहर से फुटबॉल की टीम आती है और एक बहुत अच्छा रोमांचक मैच होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी खेल प्रेमी हैं वो इसका आनंद लें, क्योंकि यह आयोजन इंडियन क्लब तेलोडी द्वारा हर वर्ष कराया जाता है। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सहयोग से यह मैच भी बहुत सफल होगा। और उम्मीद है कि
पूर्व की तरह यह मैच जो है जिस तरह से लोगों के दिलों में हमेशा याद रखता है और वो याद रहेगा। धन्यवाद। जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी एवं टूर्नामेंट के अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने कहा कि तेलोडी गांधी मैदान का मैच काफी रोमांचक होता है और यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का भी खेल देखने को मिलता है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के द्वारा किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंडियन क्लब तेलोडी द्वारा आई अहमद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी को लेकर हम लोग आज यहाँ पर गांधी मैदान में बैठे थे, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे थाना प्रभारी महोदय पचम्बा भी आए थे और हमारे मुखिया सबीर बाबू यहाँ पर हैं उपस्थित, हमारे अध्यक्ष रिजवान पप्पू जी, सचिव टीम के हमारे रशीद बाबू एवं तमाम नौजवान भी यहाँ उपस्थित हैं। हर साल की तरह इस बार भी फुटबॉल टूर्नामेंट का 1 तारीख को ओपनिंग का आयोजन किया जाएगा, ओपनिंग होगा। तो हम लोग तमाम लोगों से, दर्शक से खासकर गुजारिश करेंगे कि आप लोग भी खेल का लुत्फ लेने के लिए आएँ, देखने के लिए आएँ। और मैं खासकर अपने तेलोडी पंचायत के नौजवान बुजुर्ग से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग खेल जो कराते हैं एक नाम के लिए, ताकि हमारा तेलोडी पंचायत का नाम रोशन हो पूरे जिला नहीं बल्कि झारखंड में। इसलिए हम लोग तमाम लोग मेहनत करके, हमारे नौजवान तमाम लोग करते हैं। हमारे इंडियन क्लब तेलोडी के द्वारा बहुत मेहनत किया जाता है और तमाम नौजवान इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप लोग बेहतर तरीके से यहाँ पर खेल को मतलब सुरक्षा दें और बढ़िया से मतलब आप लोग करें, हम यही अपील करेंगे। फील्ड निरीक्षण एवं बैठक के दौरान अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, उपाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद तस्लीम, आरिफ, सचिव मोहम्मद रशीद, कोषाध्यक्ष मोहम्मद शमशाद, सरपरस्त मुखिया शब्बीर आलम एवं जिला परिषद प्रतिनिधि अनवर अंसारी, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद नवाजिश सहित फुटबॉल कमेटी के समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप से शुक्रवार को जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 युवक युवतियों को उत्तराखंड के देहरादून के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि वहां जाकर युवक युवतियां वहां के रहन सहन, परिवेश, बोलचाल, काम धंधे और संस्कृति की जानकारी प्राप्त करेंगी। जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बस स्टैंड के नीचे स्थित सीआरपीएफ 7वीं बटालियन कैंप से 20 युवक युवतियों को उत्तराखंड के देहरादून के लिए रवाना किया गया। बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से सीआरपीएफ के अधिकारी तथा महिला कांस्टेबल की निगरानी में गाइडलाइन के अनुरूप देहरादून रवाना किया गया। इस मौके पर जा रहे युवक युवतियों को आवश्यक किट भी उपलब्ध करवाया गया। मौके पर मौजूद सीआरपीएफ के 7वीं बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी सिद्धार्थ ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के तहत देहरादून जा रहे युवक युवतियों को भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की विशेषता से अवगत कराया तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी। सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत युवक युवतियों को अन्य प्रदेश भेजा जाता है, जहां जाकर युवक युवतियां वहां के रहन सहन, परिवेश, बोलचाल, काम धंधे, संस्कृति आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं और पुनः अपने घर लौटकर अपने गांव समाज में इसकी जानकारी शेयर करते हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दूसरे प्रदेशों की रहन सहन, उद्योग धंधे, खान पान आदि की समुचित जानकारी प्राप्त कर सके। मौके पर उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा, अच्छे लाल सिंह यादव व अन्य सीआरपीएफ 7वीं बटालियन के अधिकारी मौजूद थे। ये आज का जो कार्यक्रम है किस संदर्भ में किया जा रहा है? ये हर एक साल गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा युवा जो होते हैं देश के एक भाग से दूसरे भाग तक आदान प्रदान एक कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें वहाँ के लोकल लड़के जहाँ जाते हैं जिस जगह वहाँ के लोकल बच्चों के साथ मिलते हैं, वहाँ से उनके बारे में आर्थिक, सामाजिक, भाषाई ज्ञान या अन्य प्रकार के जितने भी कल्चरल इशूज़ हैं उनको सीखते हैं। इसी संदर्भ में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सर जे.सी. बोस मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की छात्राओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अलग अलग संस्कृति और वेशभूषा के साथ एकीकृत भारत की तस्वीर दिखाई। सर जे.सी. बोस मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय में
शुक्रवार को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले विद्यालय की छात्राओं ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अलग अलग संस्कृति और वेशभूषा के साथ एकीकृत भारत की तस्वीर अपनी प्रभात फेरी में दिखाई। प्रभात फेरी विद्यालय से होते हुए नटराज चौक, टावर चौक, सदर अस्पताल, मधुबन ब्रिजेस होते हुए पुनः विद्यालय में समाप्त हुई। रैली के दौरान छात्राओं के मेरा देश मेरी शान, मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरा अभिमान जैसे नारों से पूरा गिरिडीह गुंजयमान हो उठा। प्रभात फेरी के बाद विद्यालय रंगमंच पर वीरगाथा पर आधारित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर विद्यालय के प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, शिक्षक अख्तर अंसारी, संध्या संथालिया ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्राचार्य श्री कुशवाहा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि माटी इतनी पावन और इतनी पवित्र है कि इस माटी में एक से एक वीर वीरांगनाओं को जन्म देकर इस देश को विश्व रंगमंच पर स्थापित करने का काम करती है। कहा कि मेरी माटी मेरा देश जैसे कार्यक्रम का संदेश आज की नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, जो परिवार, समाज और राष्ट्र से उत्तर स्वयं में खोए हुए हैं। कार्यक्रम में छात्राओं ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति से सराबोर कर देने वाले नृत्य को पेश किया। मौके पर कोलाज मेकिंग कंपटीशन, रंगोली प्रतियोगिता, सोलो डांस और ग्रुप डांस ने एक से बढ़कर एक उम्दा देशभक्ति कार्यक्रम को संपन्न कराने में भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन हिंदी की शिक्षिका अनिता मिश्रा कर रही थी, जबकि कार्यक्रम का संयोजन शिक्षिका संध्या संथालिया और शिक्षक राकेश कुमार सिंह कर रहे थे। मौके पर नाजिया शाहीन, सीमा अख्तर, अमरीश कुमार, इंद्रदेव साव, मिथिलेश कुमार वर्मा, समीर सोरेन, कुसुम कुमारी, कृष्णा प्रिया सहित काफी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मेरी माटी मेरा देश मेरा गर्व मेरा अभिमान को लेकर दर्जेसी बोध बालिका उच्च विद्यालय के बच्चों ने आज एक शानदार प्रभात फेरी, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर दिखाई गई। निश्चित रूप से हमारा देश हमारी शान है, इसकी रक्षा हम सबों को मिलकर करनी है। हमारा देश हमारा अभिमान। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए न्यूज लाइन। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़लैंड में स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है अगली खबर। बनियाड़ी स्थित ऑफिसर्स क्लब में भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत गुरुवार को गिरिडीह विधानसभा के मध्य भाग की बैठक बनियाड़ी स्थित ऑफिसर्स क्लब में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मध्य भाग के प्रभारी के रूप में गिरिडीह विधानसभा के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए।
कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक की अध्यक्षता मंडल अनिल वर्मा ने किया, वहीं संचालन मंडल महामंत्री विनोद साव ने किया। बूथ सशक्तिकरण कार्य के लिए कामकाजी बैठक को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक ने एक एक कर सभी बूथों के सदस्यों का सत्यापन किया। इसके लिए बूथ संख्या, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि की सही जानकारी को लेकर बूथ समिति को सत्यापित किया। साथ ही गिरिडीह विधानसभा के अजीडी मैदान में 1 अक्टूबर को होने वाली पूर्व मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके निमित्त कार्यकर्ता और समर्थक दूर दराज के क्षेत्रों से जनसभा में पहुंच पाए, उनकी व्यवस्था के लिए चर्चा हुई। देखिए, आज मध्य भाग के साथियों के साथ में एक बूथ सशक्तिकरण के साथ में बूथ कमेटी का सत्यापन, इसके लिए सारे बूथ के अध्यक्ष, पूरी हमारी मध्य भाग की पूरी टीम अनिल वर्मा जी के नेतृत्व में आज बनियाडी के इस गेस्ट हाउस में बैठक हुई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, गिरिडीह के लिए, गिरिडीह विधानसभा के लिए एक तरह से चुनौती है। 1 तारीख का जो माननीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी का संकल्प यात्रा के तहत अजीडी मैदान में आगमन होने जा रहा है, उस सभा को किस तरह से ऐतिहासिक सभा बनाया जाए, इसके लिए विचार मंथन हुआ। साथियों ने अपनी अपनी बात को रखी और जो कहां से किस तरह के साधन हो सकते हैं उसके विषय में चर्चा किया। ये आप अपने से सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के एक एक लोग अपना योगदान दे रहे हैं, तन मन धन तीनों चीज से योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं मध्य भाग के साथियों को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मौके पर भाजपा नेता मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, रीना मंडल, लवन मंडल, सुरेश सिन्हा, संदीप शर्मा, अनिल मिश्रा, सुनील जोशी, रामचंद्र साव, राजू दास, हिरोधर दास, अनूप साव, कमलकांत मंडल समेत कई नेता, कार्यकर्ता एवं बूथों की सदस्यगण उपस्थित रहे। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पचम्बा दुर्गा स्थान के प्रांगण में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत पचम्बा दुर्गा स्थान के प्रांगण में भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी उपस्थित रहे। इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में गिरिडीह के प्रतिष्ठित डॉक्टर की टीम, जिसमें डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद, डॉक्टर मनीष कांत एवं डॉक्टर प्रतिभा पुंज आदि ने अपनी सेवा दी। कार्यक्रम के मुख्य सहयोगी भाजपा के नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, नगर मंत्री समीर दीप, पवन कंदवे आदि के साथ भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंकेज, सुभाष सिन्हा, अनुप सिन्हा, संजय सिंह, अमित आर्या, दीपक शाह, प्रकाश दास, वार्ड पार्षद गुड़िया देवी, मुकेश कुमार, मुकेश मंडल, संजय साहू, गौरव सिन्हा, ASM प्रवीण कुमार, निवास गुजरात लेम्स आदि के साथ सैकड़ों महिला एवं पुरुष जांच शिविर का लाभ उठाए। इस निःशुल्क जांच शिविर में मुफ्त दवाइयां भी दी गई। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने कहा कि ऐसे आयोजन से अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचता है। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत लगातार रक्तदान शिविर, आयुष्मान कार्ड बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर बच्चों के बीच फल मिठाई देना, स्वच्छता अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म उत्सव मनाया गया और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को तय किया कि पूरे 1 हफ्ते तक हम सेवा पखवाड़ा के रूप में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करने का काम करेंगे, उनके स्वास्थ्य को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराने का काम करेंगे। हम ऐसे भाइयों को जो समाज के अंतिम छोर में बैठे लोग हैं उनके बीच जा करके उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और इसके तहत में हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रोफेसर विनीता जी को। इन्होंने आज इनके माध्यम से ये स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित की गई है और इसमें बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं हमारे
भाई आए हैं और जो हमारे यहाँ सम्मानित डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिभाशाली डॉक्टर्स हैं, ये इनसे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इनके द्वारा बताए हुए जो दवा हो या जांच हो, जो सही चीज होगा उसका आप ठीक ढंग से दवा का सेवन करेंगे, ठीक ढंग से इनकी बातों को आप अनुपालन करेंगे अपनी दिनचर्या में, तो निश्चित रूप से जो आपको कष्ट है उसमें जरूर आपको माँ दुर्गा की कृपा से आपको आराम मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह पचम्बा के दुर्गा स्थान में भारतीय जनता पार्टी के सेवा पखवाड़ा के तहत कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने लगातार 17 सितंबर से लेकर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया है और आज उसी के तहत यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग सारे एरिया से ग्रामीण और यहाँ के स्थानीय लोग, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग पहुँचे हुए हैं और हमारे साथ गिरिडीह के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम लोगों ने हर एक लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाने का काम किया है और आगे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन, आयुष्मान कार्ड बनाना और जो एक भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय का जो एक अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचने का लक्ष्य है, तो हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है कि हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच गिरिडीह के निवर्तमान विधायक आदरणीय निर्भय शाहबादी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और इस पूरे सहयोगी के रूप में स्वास्थ्य शिविर में हमारे बीच में समीर दीप जी, अमित आर्या जी और पवन कंधवे जी, नगर अध्यक्ष अरविंदर सिंह बगा जी सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ के ग्रामीण का भी धन्यवाद करती हूँ, दीपक शाह जी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ और आप तमाम मीडिया कर्मियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। सीसीएल डीएवी स्कूल में शुक्रवार को स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के तहत ईईडीपी के बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मौके पर बच्चों ने गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की वेशभूषा में उनके संदेशों को याद दिलाया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को सीसीएल डीएवी स्कूल में ईईडीपी के बच्चों ने मनमोहक ढंग से कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन पर लघु नाटक प्रस्तुत किया गया। वहीं भाषण प्रतियोगिता भी हुई। बाद में एक अन्य ग्रुप ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के तहत गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनकर उनके संदेशों को याद दिलाया। जूनियर क्लास के बच्चों के लिए स्वच्छता पर ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जबकि सीनियर गर्ल्स के लिए रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्राचार्य भैया अभिनव कुमार ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि गांधी जी के विचार भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए पथ प्रदर्शन का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देश के सुनहरे भविष्य का भरोसा है। सरिया कॉलेज राष्ट्रीय सेवा इकाई 1 और 2 के द्वारा शुक्रवार को कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शुक्रवार को सरिया कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 के द्वारा कॉलेज परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों ने कॉलेज परिसर के चारों ओर साफ सफाई की स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। साथ ही नव नामांकित विद्यार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शपथ दिलाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार लाल ने की। पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर रघुनंदन हजाम, इकाई 2 के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह, राखी कुमारी, प्रियंका कुमारी पासवान, पिंकी कुमारी, पूनम कुमारी, नेहा कुमारी, चांदनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, रूबी कुमारी, निशा कुमारी, अंजलि कुमारी, दामिनी खातून, टूनी कुमारी, खुशी कुमारी, नीता कुमारी, सावित्री कुमारी, बबीता कुमारी, रीना कुमारी समेत काफी संख्या में छात्र छात्राएं एवं स्वयं सेवकों ने भाग लिया। सरिया कॉलेज सरिया राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 और 2 के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत
पूरे कॉलेज परिषद में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत जो उपस्थित स्वयंसेवक थे उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही यह संदेश दिया गया कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के ग्रामीण या अपने मोहल्ले आसपास के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें और उन्हें अंत में शपथ समारोह आयोजित कर स्वच्छता के प्रति उन्हें जागरूक किया गया। टिसरी की खिजरी पंचायत के धावाटाड़ में ग्रामीणों को अगस्त और सितंबर का अनाज नहीं मिला है, जिसकी शिकायत कार्डधारियों ने आसू नेता नारायण यादव से की, जिसके बाद उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से दोषी पर कार्रवाई की मांग की। टिसरी प्रखंड के खिजूरी पंचायत के धावाटाड़ गांव में अगस्त और सितंबर माह का अनाज नहीं मिलने से कार्डधारियों ने आजसू नेता नारायण यादव से शिकायत की। आजसू नेता नारायण यादव ने कहा कि कुछ दिन पूर्व कार्डधारियों को कम राशन डीलर द्वारा देने की शिकायत पर आजसू पार्टी के बैनर तले 5 दिन तक धरना दी गई थी। 5वां दिन आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीडीओ और एमओ ने आश्वासन दिए थे कि तीसरे प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में कार्डधारी को राशन समय अनुसार और पूरी राशन दिया जाएगा और राशन में भी कटौती नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद खिजूरी पंचायत के धावाटाड़ गांव में 2 माह का राशन नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा एमओ और एजीएम को वेतन दिया जाता है, तीसरी गोदाम ठेकेदार को कमीशन दिया जाता है, उसके बाद भी गोदाम ठेकेदार की लापरवाही के कारण डोर टू डोर अनाज समय पर नहीं पहुंचता है। इन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति से मांग किया कि खिजूरी पंचायत में जन विप्र दुकान से मानकों के अनुसार माहवार राशन वितरण नहीं करने की जांच कर अनाज वितरण कराया जाए और दोषी के ऊपर कार्यवाही किया जाए। भ्रमण के दौरान में ये समस्या पाए, ग्रामीणों ने समस्या जो सुनाई, ये बड़ा दुखद की बात है कि धरना 5 दिन के धरना रहने के बाद भी आज तक हमारे ग्रामीण भूखे हैं। इसलिए हमारे ग्रामीण हमारे साथ मरने के लिए तैयार है, मर मिटने के लिए। तो हम फिर 2 दिन के अंदर अगर वितरण नहीं हुआ तो हम फिर से ब्लॉक में धरना दे करके और उच्च स्तरीय का जांच करवाते हुए पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे और अब नहीं छोड़ेंगे। चूँकि ये सब जो लोग हैं ये प्रतिदिन कमा करके अपना खाने वाले हैं, जिसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा श्रम बेचने के अलावा कुछ नहीं है उसके घर में। और इसका 2 किलो 1 किलो जिस पदाधिकारी को 1 लाख रुपया वेतन मिलता है, 50,000 रुपया वेतन मिलता है, वो एजीएम और एमओ गंभीर नहीं है। जिस ठेकेदार जो डीलर है जितेंद्र बर्नवाल, उसको कमीशन मिलता है सरकार की ओर से और घर घर पहुंचाने का डीलरों को मिलता है। तो उसके बाद भी इन लोग को ये हरकत हो रहा है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम उठेंगे नहीं और इसको हम निश्चित रूप से विधानसभा में माननीय सुदेश महतो जी से उठाने का काम करेंगे और इस पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। और स्थानीय विधायक हमने बाबूलाल मरांडी जी को भी इस पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे। आपका और क्या दिक्कत है आपको? चावल नहीं मिला। चावल नहीं मिला? नहीं। अगस्त माह का नहीं मिला? नहीं, 3 महीना बाकी है। 3 महीना बाकी है। कौन है डीलर आप लोग का? वही है, बड़की बेसरा। और तो क्या बोली वो बोला 1 महीना के बाद में मिलेगा। तो पूछे ना कि सबको मिला, हमको क्या मिला? और सबका मिल रहा है, जाओ वहाँ पर जाकर देखो कुछ मिल जाएगा तो देंगे, देगा तो ठीक है और नहीं देगा तो 1 महीना बाद हम देंगे। तो कहाँ भेज रहे थे आपको? बोल रहा कोनो डीलर का पास चल जाओ। तो बोलिए हाँ, और कोनो डीलर का पास चल जाओ। अब ये राजू की ज़्यादा तो बोला कि भी चावल आपको कैसे मिलेगा, यहाँ आपका काट है ये नहीं, कैसे देंगे। क्या नाम हुआ आपका? गुलावरे दास। घर कहाँ है बेटा? तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत।